नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल देव अनमोल वचन पर। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष ऐसी स्टोरीज यानी ऐसी कहानियां सुनाने या बताने जा रहे हैं जिनसे हमारे आपके जीवन में काफी प्रकार के अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अपने शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपके शरीर और बुद्धि के आगे कोई भी दुख और सुख और सर्दी गर्मी एक समान लगे, यानी इन सब का आप पर कोई भी प्रभाव न पड़े। ऐसा ही खुद को यानी अपने आप को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन रास्ता है। तो उसी रास्ते के बारे में हम कुछ कहानियों के माध्यम से आप सब तक वो जानकारी पहुंचाना चाहेंगे। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए हम करते हैं उन कहानियों की सीरीज को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं कहानी नंबर 2। एक गाँव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास उसकी एक खूबसूरत बेटी थी और तभी उस व्यापारी पर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया था। और जिस व्यक्ति से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वो व्यक्ति उसी गांव का था जिस गांव में वो व्यापारी रहता था। और वो व्यक्ति बहुत ही घटिया आदमी था, इसीलिए शायद उसका कर्ज व्यापारी उतार नहीं पा रहा था। एक बार की बात है कि उस व्यक्ति ने सारे गांव को इकट्ठा किया और उस व्यापारी के घर पर जाकर उस व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। लेकिन इतना सुनने के बाद भी वह व्यापारी बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि वह व्यापारी उस समय बहुत ही मजबूर था और ये सब बातें उसके घर में बैठी उसकी बेटी सुन रही थी। फिर थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने व्यापारी और सारे गांव वालों से कहा कि ठीक है, ये व्यापारी मौन है, तो अब हम एक थैली में एक सफेद और एक काला पत्थर डालेंगे और इसकी बेटी को इस थैली में से कोई भी एक पत्थर निकालना पड़ेगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं इसका कर्ज भी माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो मैं इस व्यापारी का कर्जा तो माफ कर दूंगा, लेकिन इस व्यापारी को अपनी बेटी से मुझसे शादी करवानी पड़ेगी। तो व्यापारी की लड़की इस बात को सुनकर राजी हो गई और सभी गाँव वाले भी। अब उस आदमी ने बड़े ही चालाकी से उस थैली के अंदर 2 पत्थर डाले, लेकिन वो व्यक्ति चालाक था, इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से उस थैली में दोनों पत्थर काले ही डाले थे। और ये सब उस व्यापारी की लड़की को दिख गया था। उसने जान लिया था कि इस थैली में दोनों ही पत्थर काले हैं। अब वह लड़की सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं किसी भी पत्थर को निकालूंगी तो काला पत्थर ही निकलेगा, और अगर काला पत्थर निकला तो मेरे पिता का सारा कर्जा तो माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे इससे शादी जरूर करनी पड़ेगी। और अगर ये बात मैंने सभी गांव वालों को बता दिया कि उस थैली में इस व्यक्ति ने दोनों ही काले पत्थर डाले हैं, तो इससे हमारे पिता का कर्जा भी माफ नहीं होगा और आज नहीं तो कल हमारे पिता से ये व्यक्ति बदला जरूर लेगा। वो लड़की इस सब सोच में पड़ी हुई थी। तभी उस लड़की से कहा गया कि इस थैली में से पत्थर निकालो। तो फिर क्या था, लड़की ने उस थैली में हाथ डाला और एक पत्थर को उस थैली में से बाहर निकाला और फिर बिना किसी को दिखाए या बताए उस पत्थर को जमीन पर डाल दिया। और फिर वह पत्थर जमीन पर गिरने के बाद और दूसरे पत्थरों में मिल गया। और फिर इसके बाद तभी लड़की ने सभी लोगों से कहा कि अब कैसे पता लगेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वो काला था या सफेद। फिर लड़की ने सबसे कहा कि थैली में देखो, थैली में अगर सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला, और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर निकाला। लेकिन उस लड़की को और उस व्यक्ति को तो पता ही था कि थैली में तो केवल काले पत्थर ही हैं। लेकिन सभी गांव वालों ने तो ये समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला वो सफेद था, क्योंकि थैली में काला पत्थर था। इसलिए फिर गांव वालों का न्याय ये रहा कि उस लड़की को उस व्यक्ति से शादी भी नहीं करनी पड़ी और उस व्यापारी का कर्जा भी उस व्यक्ति को माफ करना पड़ा। दोस्तों, जिंदगी में इंसान कई बार बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है और फिर उसके सामने जो उसकी हालत होती है उस व्यक्ति को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आप बहुत ज्यादा मजबूर हो जाओ और आपकी मजबूरी का कोई व्यक्ति फायदा उठाना चाहता हो तो उस समय पर इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि आप जितना इनोसेंट बनने की कोशिश करेंगे लोग आपको उतना ही ज्यादा चीट करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सीधा गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समुद्र की तरह बनो। मतलब ये कि आप समुद्र की तरह खामोश रहो, लेकिन उस समुद्र की गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल देव अनमोल बचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी कहानियाँ हर घर तक पहुँच पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी सीरीज के कहानियों के पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।